इमेजिन करो आप यूके में लैंड हो चुके हो और आप अकोमोडेशन सर्च कर रहे हो, आपको मिलता है कि प्राइस इज हाई। लो बजट में एक अच्छी अकोमोडेशन ले सकते हैं, ऑलरेडी बुक अवेलेबल है, वो काफ़ी हाई प्राइस के हैं। मेन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके पास लेके आया हूँ। राइट वे पता होना चाहिए आपको अकोमोडेशन बुक कैसे करनी है। हेलो गाइस, मेरा नाम है गोविंद। ये वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स लिविंग, फूड, अकोमोडेशन इस चैनल पर, और आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की जो मेन प्रॉब्लम है अकोमोडेशन सर्च करना, कि कैसे आप चीप प्राइस में एक अच्छी अकोमोडेशन ले सकते हैं और अपने बजट को सेव करके एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड यूके में बना सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप बुक करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर अकोमोडेशन किस टाइप की होती है, कितने टाइप की अकोमोडेशन होती है, क्या प्राइस होते हैं। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपको किस टाइप की अकोमोडेशन आपको चाहिए और किस प्राइस रेंज में आपको चाहिए। और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप कैसे एक चीप अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं विद द लो बजट। हाउ टू बुक अ अकोमोडेशन इन अ चीप बजट इन द यूके। बेसिकली टाइप ऑफ अकोमोडेशन, 4 टाइप की अकोमोडेशन होती है जो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले होती है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, उसके बाद आपकी आती है प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन और शेयर्ड फ्लैट्स, और उसके बाद आते हैं होम मेट्स, यानी कि आप किसी के साथ शेयरिंग करते हैं, किसी पर्सन के साथ अपना रूम शेयर करते हैं। हाई टू लो जाएगा, और कितना लो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से बुक करना है विदाउट रिस्क। आपको जो बुकिंग प्रोसेस होती है, आप अपने सबसे पहले तो 3 से 4 महीने पहले अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दें। नो वरीज, अगर आप एंड मोमेंट पे भी सर्च कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, जैसे एम्बर स्टूडेंट है, यूनाइट स्टूडेंट है और स्पेयर रूम्स। मैं आपको विजिट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट में आपको टर मांगता है, बट कुछ सोल्यूशन भी है इसका, तो सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एकोमोडेशन सबसे पहले चेक करो, क्योंकि सेफ़ होती है, सिक्योर होती है। और रेंट का कंपैरिजन करना भूलना मत। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले आपको केयरफुली पढ़ना है, कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन होती है जो आपको बाउंड कर देती हैं स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैप्चर कम करने के बजाय बढ़ा देती हैं, प्राइस इन टर्म ऑफ एक्स्ट्रा बिल, एक्स्ट्रा चार्जेस। सो काफ़ी हेडेक हो जाता है। सो पे मिनिमम डिपॉजिट बिफोर, बिकॉज डिपॉजिट इज समथिंग कि आपकी सीट बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है। इट्स विल बी 10 पाउंड, 6 पाउंड। सो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, पासपोर्ट, वीज़ा चाहिए, उसके बाद प्रूफ ऑफ गारंटर ऑप्शनल है काफ़ी चीज़ों पर। सो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो इनिशियल डिपॉजिट लगभग 1 मंथ का होता है। अगर आपकी रेंट 300 है तो आपको 300 डिपॉजिट प्लस 300 1 मंथ रेंट, तो टोटल विल बी 600, यानी कि 2 महीने का आपका हो। उसके बाद है कॉस्ट ओवरव्यू बात करूँ तो यूनिवर्सिटी हॉल का जो प्राइस होता है 500 टू 900 पर मंथ आ जाता है। ज़्यादा है ना, इसको कम करना है तो आपको प्राइवेट हॉल चूज़ करना है, यानी कि 600 टू 1000, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। इससे नीचे आते हैं तो हम शेयर्ड हाउसेस की बात करते हैं, फ्लैट की बात करते हैं, जिसका प्राइस आपको 300 और 600 के बीच में मिल जाता है। कभी कभी 250 भी आ जाता है, तो इस गुड ऑप्शन, बट प्राइवेसी कंसर्न रहता है थोड़ा सा। और लंदन में हो तो और भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है यार। सो बात करूँ मैं आपको मेन टिप बताऊँ तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले सर्च करना है, क्योंकि बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। अगर आपका इनटेक जनवरी इनटेक है तो आपको बुकिंग स्टार्ट करनी है नवंबर से और अक्टूबर से, तो आपको इजीली मिल जाएगा, रूम बुक हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा, शॉर्टेड हो जाएगा। और कभी भी आपको ज़्यादा डिपॉजिट पे नहीं करना, कभी भी डायरेक्टली लैंडर आपको मांगे कि यार इतना डिपॉजिट पे कर दो, नेवर पे डायरेक्टली। ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी लाइक एम्बर स्टूडेंट, यूनी स्टूडेंट और स्फेयर रूम्स, बिकॉज ये थोड़े सेफ रहते हैं। आपको ध्यान से ये चीज़ नोटिस करनी है कि आखिर आपकी जो टर्म एंड कंडीशन में क्या मेंशन है, बिल इंक्लूड है नहीं है, और कितना बिल आ सकता है, क्योंकि ये हमें मेन प्रॉब्लम आती है शेयर्ड रूम्स में। तो अगर शेयर्ड रूम्स में बिल इंक्लूड है देन इज गुड, अगर एक्सक्लूड है तो आपको और ज़्यादा एक्सीड कर सकता है, क्योंकि बिल्स भी काफ़ी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एंड काउंसिल टैक्स। सेफ, फ्रेंडली और हसल फ्री अकोमोडेशन आप ऐसे बुक कर सकते हैं। और अब मैं जल्दी से आपको साइट दिखा देता हूँ कि
सो जब मैं यूके आया था तो मेरे लिए भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि यार अकोमोडेशन कैसे मिलेगी, जो मैंने बुक किया वो अच्छी है या नहीं है, इतना प्राइस ले लिया क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मेरी अकोमोडेशन थी ओनली 350 में, और जिसके बाद मुझे एक्स्ट्रा कुछ पे मैंने बुक करी थी एम्बर स्टूडेंट से। सो आई रियली अप्रिशिएट टू एम्बर स्टूडेंट दैट हेल्प मी टू बुक दिस साइट, सो एट ज़ीरो डिपॉजिट। सो आई विल रिकमेंड, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये ऑप्शन ट्राई ज़रूर करें। और अगर आप प्राइवेट रूम की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सोच के और समझ के कि फ्रॉड और स्कैम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमेशा आपको पेमेंट करनी है बैंक से करनी है, क्योंकि कैश इन हैंड इज़ वेरी रिस्की। आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होता। जब आप अकोमोडेशन को बुक करने जाते हैं तो आप एटलीस्ट एक लीगल प्रूफ रखें, एटलीस्ट एक एग्रीमेंट रखें, क्योंकि आपको उस एड्रेस को यूज़ करना है और एड्रेस यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो student accommodation is good for the student, and if you are working full time, if part time, or you are another visa, then you can book from another site like spare room और फेसबुक मार्केट प्लेस। वहाँ पर आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं। वैसे तो एयरबीएनबी भी है, बट इट्स शॉर्ट टाइम स्टे। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। और booking.com भी है, बट उनके प्राइजेस यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। अगर आप परमानेंट यूके में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मीन्स अगर आपको 1-1.5 साल निकालना है यूके में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एम्बर स्टूडेंट और स्पेयर रूम चूज़ करें। और फेसबुक मार्केट प्लेस से भी आप आइडिया ले सकते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन और द सराउंडिंग एज वेल। सो यूके में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि सेफ़ रहें और एक्सप्लोर करें जितना हो सके आपसे। और इस चैनल पे मैं बेसिकली स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और मैं नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, ताकि जितनी भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का मैं सोल्यूशन लेके आ सकूँ ऑन माई बिहाफ। सो इस चैनल को स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि मैं आपके लिए एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको वीडियो कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट मिलेगी। बट आई नीड some appreciation from you guys that interesting in my content, so it will be give me encourage. So do like, subscribe and share the video. If somebody को यूके आ रहा है और आपको उसके अकोमोडेशन का टेंशन है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, फैमिली से कोई है, तो उसको ये वीडियो शेयर करें। इसमें हर एक छोटा पॉइंट, माइनर पॉइंट मैंने कवर किया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।